हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के अपने वीडियो का टॉपिक शुरू करता हूँ। तो जैसा मैंने एक वीडियो का सीरीज जो शुरू किया था वो था माइन एक्ट और उसके चैप्टर्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो जैसा कि पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है उसको आप ज़रूर देखें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उसको अब आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्ट के चैप्टर 1 से, वो है कि इन विच द फॉलोइंग माइन एक्ट शैल नॉट अप्लाई। माइन एक्ट जो है कहाँ पे लागू नहीं होगा? आसाम में, झारखंड में, भूटान में और नन। तो भारत के किसी भी पार्ट में हमारा क्या होगा, एक्ट जो है 1952 है वो तो लागू होना ही, ठीक है, ये हमारा लागू होना है। बट भूटान जो है हमारा इंडिया का पार्ट नहीं है, तो हमारे ये हमारा माइन एक्ट 1952 जो है वो लागू नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एडल्ट मीन्स ये एडल्ट का डेफिनेशन जो पूछा जा रहा है उसका कंडीशन क्या है। तो कंप्लीटिंग 18 ईयर्स, कंप्लीटिंग 20 ईयर्स, कंप्लीटिंग 16 ईयर, नन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए कंप्लीटिंग 18 ईयर्स। ये हम लोग पहले भी डिस्कस हुआ और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीटिंग होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। जैसे सेकंड क्लास तक एग्जाम में ये क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से मतलब याद कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, एजेंट मीन्स मतलब एजेंट का डिफिनेशन अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा फिर से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इसका जो कंडीशन आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन जो है इसको देख के बताएंगे। पहला जो ऑप्शन है एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर, ये क्या कर रहा है, पहला एक्टिंग एंड परपोर्टिंग द एक्ट एट द बिहाफ ऑफ द ऑनर, ये सही है, ये होता है कंडीशन। दूसरा क्या, टेक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन, ये भी सही है, टेक पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन में। और टेक नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ द माइंस और इन इफ एनी पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि ये भी इस लाइन का बी का ही एक पूरा क्या सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये भी सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर जो है डी, मतलब कि ऑल, ये पूरे कंडीशन जो है एक्ट एजेंट का मीनिंग को डिफाइन कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर। चीफ इंस्पेक्टर किसके अंडर अपॉइंट किया जाता है? तो ये तो एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, माइन एक्ट के अंदर क्या होगा, तहत में चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ना रूल के अंदर ना क्या बोलते हैं रेगुलेशंस के अंदर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से मैंने डिफाइन भी किया है और आपको पहले भी बोल दिया था कि आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड क्लास लेवल तक ये क्वेश्चन मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इसको पढ़ते हैं चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रूथ फॉर द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस, मतलब कि कोई पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड है वो ट्रूथ है, स्टेटमेंट ट्रूथ है इसके लिए कि वो सही है। पहला क्या, अपॉइंटेड बाय द ओनर एजेंट मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया, ये तो सही है, ये मतलब ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटेड विथ अपॉइंटमेंट विद द नॉलेज ऑफ द मैनेजर, हाँ ये भी पॉइंट सही है, मैनेजर के नॉलेज के थ्रू क्या अपॉइंट किया गया है। और अगला पॉइंट है वेदर फॉर द वेजेस और नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अच्छे से बताया था कि वेजेस के लिए भी किया हो या फिर ना, उसको पैसे मिल रहे हो या फिर ना, पर वो अपॉइंटेड कहलाएगा, ये अगर ऊपर का दो कंडीशंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या, वर्क प्रिपेटरी और इंसिडेंटल टू द कंसर्न विद द माइनिंग ऑपरेशन, मतलब कि प्रिपेटरी वर्क या फिर उसके कनेक्टेड माइनिंग ऑपरेशन से कनेक्टेड कोई काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। यानी कि ये चारों जो पॉइंट है वो ज़्यादा फुलफिल कर रहे हैं कि वो पर्सन जो है माइंस में एम्प्लॉयड है, यानी कि ऑप्शन ई जो है सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड कंडीशन बेस्ड जो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आजकल के एग्जाम्स के व्यू से। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को जरूर एकदम ध्यान से पढ़ करके ही आंसर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा मिनरल मीन्स बोलने का है कि मिनरल जो प्राप्त किया था वो मिनरल का कैटेगरी में कब आएगा, किस प्रोसेस से पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है सब्सटेंस विच इज़ रिसीव फ्रॉम द माइनिंग, ये मिनरल कैटेगरी में आता है। सब्सटेंस विच इज़ रिसीव फ्रॉम द डिगिंग, ये भी आता है। सब्सटेंस विच इज़ रिसीव फ्रॉम द ड्रिलिंग, ये भी आता है।
सब्सटेंस विच इज रिसीव फ्रॉम द रेजिंग, ये भी है। सब्सटेंस विच रिसीव फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिंग ये भी है। एंड सब्सटेंस विच इज रिसीव फ्रॉम द क्वारी, मतलब कि ये सारे प्रोसेस अगर कोई भी सब्सटेंस पाया जाता है तो उसको मिनरल का कैटेगरी में लिया जाता है और वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कंडीशन जो सही है, तो ऑप्शन जो हमारा डी नंबर होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि माइन इंक्लूड्स, माइन डिफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वो है तो बोरहोल एंड ऑयल वेल, हाँ ये इंक्लूडेड है। साफ्ट नियर माइन वो भी इंक्लूडेड है। ऑल ओपन कास्ट इंक्लूडेड है। एडिट्स इंक्लूडेड है, यानी कि सारे जो माइन के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई ऑल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स क्या होता है उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा रिपीटिंग क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। कोल इंडिया के एग्जाम का हो या फिर माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर सेकंड क्लास हो, इन सारे क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका जो रिपोर्टेबल इंजरी कब कहलाता है, कब इसका मीन्स क्या है, इंजर्ड पर्सन absent फॉर द 72 आवर्स और मोर, एकदम सटीक आंसर है, यही है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे और उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं, यही एकदम सही उत्तर है। बस अपने दिमाग में रख लेना और एक क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम एकदम कन्फर्म है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वीक मील्स। वीक मील्स क्या होता है, पीरियड और 7 डेज स्टार्ट फ्रॉम द सैटरडे मिडनाइट। तो वीक का डिफिनेशन में ये पॉइंट आता है हमारा, वीक का जो डिफिनेशन में। ठीक है, पीरियड और 7 डेज स्टार्ट फ्रॉम द एनी मिडनाइट, तो ये कंडीशन है। पर इसके साथ में एक और कंडीशन है, उसको ध्यान रखना है। अ पीरियड और 7 डेज स्टार्ट फ्रॉम द एनी मिडनाइट एज चीफ इंस्पेक्टर डिस्क्राइब, तो ये पॉइंट है। यानी कि ये बी वाला पूरा कंप्लीट नहीं है, हमारा सी वाला कंप्लीट है। और डी का ऑप्शन ए एंड बी और ई का ऑप्शन ए एंड सी। तो ये जो ए एंड सी यानी कि ऑप्शन सी जो आपका सही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आधा स्टेटमेंट है बी वाला, तो पहला यानी कि ये 7 डेज स्टार्ट फ्रॉम द मिडनाइट, सैटरडे मिडनाइट, एंड लास्ट है जो पीरियड ऑफ और 7 डेज से स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे ऑफ है सर और नहीं है, पीरियड ऑफ 7 डेज स्टार्ट फ्रॉम द एनी मिडनाइट एज चीफ इंस्पेक्टर डिस्क्राइब, ये दोनों कंडीशन थे, सारे के साथ ऑफ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्ट सेल नॉट अप्लाई इफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है अंडरग्राउंड के लिए कंडीशन के लिए फुलफिल कर रहा है, इसको ध्यान से क्वेश्चन सुन लेंगे। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन अ डे नॉट मोर देन 20% आर डिप्लॉयड, मतलब एक दिन में आपका 20% से ज़्यादा नहीं, एक कंडीशन था हमारा अंडरग्राउंड वाला। डेप्थ ऑफ द माइनिंग इज़ नॉट मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। इन कोल जो डेप्थ है 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माइनिंग ऑपरेशन आर नॉट स्प्रेडेड बिलो ग्राउंड, यानी माइनिंग ऑपरेशन जो है बिलो ग्राउंड में स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये अंडरग्राउंड का सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ई ऑल हो जाएगा यहाँ पर एक ऑप्शन, तब जाके ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। और यहाँ पे एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इन सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ई ऑप्शन दे करके ये सही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारा जो दिन के समय का हवाला जो है, यानी रेफरेंस ऑफ टाइम कब किससे लिया गया है, वो क्वेश्चन आपके लिए है, तो उसको ध्यान रखना है। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि रेफरेंस ऑफ टाइम जो है वो किस बेसिस पे लिया जाता है, तो उस कंडीशंस को आप क्या कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और सारे पॉइंट जो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।